हिंदू धर्म को दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में गिना जाता है। जी हाँ, इसे सनातन या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। यह धर्म के विषय में इतिहास में अगर जाया जाए तो सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है, क्योंकि यह धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं हुआ है। यह कई परंपराओं, विश्वासों और विचारों का एक समुच्चय है। यह धर्म वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और भागवत गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित है। और आज इस धर्म और हिंदुत्ववादी सोच को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि देश में जो इस समय राजनीतिक स्थिति परिस्थिति है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर के जो जंग छिड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी की जो विचारधाराएं हैं और अन्य पार्टियों की जो विचारधाराएं हिंदुत्ववादी सोच के प्रति हैं, आज इस पे भी इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी सोच के प्रति इनका क्या सोच है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा। और आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति जो विचारों को आमंत्रित करने के लिए यहाँ मुझको बुलाया, इसके लिए मैं पुनः आपका और वरिष्ठ जर्नलिस्ट नेहा द्विवेदी जी का पुनः धन्यवाद। प्रदीप जी, आप राष्ट्रीय हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना, और चूंकि हिंदुत्ववादी सोच की बात आती है, आपका जो संगठन वह हिंदुत्ववादी सोच पर आधारित है। अपना धर्म के विषय में आते हैं, अगर हिंदुत्व के विषय में और हिंदू धर्म के विषय में आते हैं तो कहा जाता है प्रीति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम कुरुते दशकम धर्म लक्षण। जो धर्म के हमारे सनातन धर्मावलंबियों के जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं अपना, उस धर्म के हिसाब से देश में राजनीतिकरण, इस समय राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में यह भी बताया गया है और कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया है जी प्रभु श्री कृष्ण ने जी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी जी और अधर्म बढ़ेगा तब तक युद्ध करना आवश्यक है, और बिना ये देखे हुए कि सामने वाला अगर हमारा बंधु बांधव है जी तो भी हमको उनसे धर्म के लिए युद्ध करना होगा जी। तो आज पूरे देश और प्रदेश में एक धर्म युद्ध की स्थिति बनी हुई है जी। एक तरफ सामने जी कौरव रूपी जी हिंदू धर्म सनातन धर्म विरोधियों की सेना है जी, और दुर्भाग्य से इस देश की जो आत्मा है वो हिंदुत्व है जी। और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को अलग करके हम नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। मगर ये दुर्भाग्य की बात है जी कि आज मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले जी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले ऐसे जी राजनीतिक दल हैं जी जो बराबर हिंदुत्व पर सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं से हिंदुत्व को नीचा दिखा करके अपनी राजनीतिक ग्राफ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी तो ऐसे समय में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ही नहीं, जी जितने भी हिंदू संगठन हैं जी, उनकी ये भूमिका बनती है जी कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, वो सनातन धर्म और संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने के मुद्दे पर एक मंच पर आवे जी, और ऐसी ताकतों को जो असुरी ताकत है जी, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। अभी आपने धर्म क्षेत्र की और कुरुक्षेत्र की बात की अपना, और कहा कि जब जब इस तरीके की चीजें होती हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपना कि सामने आएंगे। ठीक है, भागवत गीता में कहा भी गया और कहा भी जाता है, चूंकि इतिहास में लिखा हुआ हर एक चीज जो है मिट नहीं सकता, इतिहास गवाह रहता है हरदम। भागवत गीता में भी कहा गया है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की क्षति होगी, जब जब धर्म की हानि होगा, मैं किसी न किसी रूप में इस अधर्मियों को मिटाने के लिए फिर से आऊंगा। तो क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधर्मियों को मिटाने के लिए कोई जन्म ले चुका है क्या?
देखिए, जब भी प्रभु धरती पर अवतार लेते हैं जी तो उस काल में उनको जो आम जनमानस है वो पहचान नहीं पाता है। जी तो हो सकता है हम लोग हिंदू धर्म वाली है, जी हो सकता है अवतार हो चुका हो, जी हो सकता है अवतार होने की तैयारी हो रही हो, जी मगर ये निश्चित है कि जैसी कि इस बात की व्याख्या है कि कल की अवतार भी होगा, जी उसका भी समय आ चुका है। जी तो उनके स्वागत की तैयारी के लिए भी हिंदू धर्म वालियों को जी और सनातन प्रेमियों को तैयार होना चाहिए। जी और ये जो असुरी प्रवृत्ति की ताकतें हैं जो जी। बढ़ रही हैं, हम्म, जैसा आपने देखा होगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर इन लोगों की जायज और नाजायज मांगों को पूरा करने का काम, इनको पूरा पूरा लाभ पहुंचाने का काम जी और हिंदुस्तान में हिंदुओं को दोयम दर्जे का जी। नागरिक बनाने का काम केंद्र में काफी समय तक कांग्रेस की सरकार करती रही। जी हमारे जो मंदिर मुगलों द्वारा लूटे गए, जी उनका स्वरूप परिवर्तित करके मस्जिदों में, दरगाहों में परिवर्तित किया गया। उनको बचाने के लिए जी वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 को अस्तित्व में लाए। जी। और तमाम ऐसे एक्ट हैं जो हिंदुओं के लिए काले एक्ट कहे जाएंगे, काले कानून कहे जाएंगे। जी। और तमाम स्टेलिन से लेकर के तमाम ऐसे दलों के लोग रहे हैं जो कहीं ना कहीं से हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जी और अगर आज हम लोग वर्तमान परिवेश में देखें जी तो जो समाजवादी पार्टी है जी वो इस होड़ में है हम्म, कि कितना ज्यादा से ज्यादा वो हिंदू धर्म और संस्कृति के विरोध में वक्तव्य दे, जी और कहीं ना कहीं से जी वो हिंदुत्व का विरोध करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। जी दिल्ली में राज्यसभा में उनका सांसद रामजी लाल सुमन हमारे हिंदू महापुरुषों पर अनर्गल टीका टिप्पणी करता है, जी राणा सांगा जी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करता है, जिसको खुद कर्नल टॉड जो कि अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदूपति राजा की उपाधि दी और मुगलों के विरुद्ध 100 लड़ाइयां लड़ने वाला हिंदू राजाओं का एक महासंघ बना करके जी राजा बताया। मगर एक बाबरनामा जो कि कल्पित है और अपने को महिमा मंडित करने के लिए बाबर द्वारा स्वयं लिखा गया, जी उसके एक अध्याय के आधार पर उनके विरुद्ध इस तरीके की टीपा टिप्पणी की कि आज पूरे देश में एक माहौल बिगड़ चुका है, जी एक जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो चुकी है। और स्वयं अखिलेश यादव ने जिस तरीके का बयान दिया जी हिंदू धर्म और संस्कृति के विपरीत है जी कि एक अपने को सनातनी कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि उससे गौशाला से बदबू आती है, जो सब यदुवंशी से आता है, जी उसके इस बयान से अखिलेश यादव को ये लगता है कि कहीं ना कहीं से उनके डीएनए में खोट है, क्योंकि एक सच्चा यदुवंशी, एक सच्चा सनातनी कभी भी गौ माता के प्रति, जो कि हिंदू धर्म और संस्कृति में एक आस्था का प्रतीक है, हम लोग उनको माँ का दर्जा देते हैं, उनके गौशाला से, उनके निवास स्थान से उसे बदबू है और वो इत्र पार्क बनवाने की बात करते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि ये उनको विरासत में रक्त परंपरा में मिली है और उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। जिनके पिताजी ने खुल करके कहा कि मैं हिंदू विरोधी हूं और 1992 में जिस तरीके से उसने कत्लेआम करवाया, गोलियां चलवाया कार सेवकों पर, जी वो आज भी हिंदू जनमानस भूली नहीं। जी अभी मुझको लगता है कि 24 घंटा भी नहीं हुआ होगा, जी इनका एक पार्टी का नेता इंद्रजीत सरोज ने प्रभु श्री राम के नाम
जाप पर ही, जी जिनको हम लोग मानते हैं कि उनके नाम लेने मात्र से मुक्ति मिलती है, जी उनके नाम जाप पर ही उसने उंगली उठाने का काम किया, जी नीचा दिखाने का काम किया। जी और इनके जो छुटभैया नेता हैं, टुटपुजिया नेता हैं, जी जिस तरीके से आपने बनारस में देखा, चाहे हरीश मिश्रा रहे, चाहे लालू यादव हैं, जी चाहे संदीप मिश्रा हैं, जी और भी तमाम जो हैं, वो बराबर इस तरीके की बातें करती जो कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस को ठेस पहुंचाती है। जी तो ऐसी हिंदू विरोधी ताकतों के विरोध में हिंदू संगठनों को, हिंदू धर्म प्रेमियों को, जी हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट हो करके जी और सड़क पर उतर करके इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जी और जिस दिन हिंदू जनमानस जाग गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जी बात थोड़ा कड़वी है मगर यह सच है जी कि ऐसे हिंदू विरोधी हम्म, जो लोग हैं, जी जो हिंदू विरोध के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जी जिस तरीके का आज माहौल बना है, ऐसे हिंदू विरोधी राजनीतिज्ञों को जी जनता दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेगी, इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। अपनी आपने अखिलेश यादव की चर्चा की है अपना कि उनके डीएनए में खोट है अपना। अन्य पार्टियों का कहना है कि बीजेपी सरकार में कुछ भी संभव है, तो क्यों नहीं इसी समय लगे हाथ आप लोग अखिलेश यादव का भी डीएनए टेस्ट आप लोग करा ले रहे हैं अपना, कि डीएनए भारत में मिलता है या कहीं और जगह मिलता है? देखिए, क्योंकि संभव है, बीजेपी सरकार में ये संभव है। देखिए, लोगों अन्य पार्टियों का है कि बीजेपी अपने मनमर्जी जितनी भी कांग्रेस के समय का बिल देख लीजिए, सभी बिलों में, सभी नियम कानूनों में परिवर्तन कर रही है और करने जा रही है अपना। तो क्या ये संभव नहीं कि अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट हो सके? देखिए, जहां तक के कहा जा रहा है कि कानून बदलने का काम, कानून में संशोधन करने का काम बीजेपी कर रही है, जी मुझको लगता है कि जितना कानून में संशोधन और कानून बदलने का और नया कानून लागू करने का काम जी कांग्रेस सरकार में हुआ है, जी बीजेपी अभी उससे बहुत दूर है। अच्छा, आपको याद होगा साहबानो कांड, जी कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ तत्कालीन राजीव गांधी ने, सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके जी और उस आदेश को पलट दिया। और जहां तक डीएनए की आप बात कर रहे हैं, देखिए कुछ चीजें होती हैं उसके लिए डीएनए की जरूरत नहीं होती, वो डीएनए समझ में आ जाता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि सनातन विरोधी जी बाप का सनातन विरोधी बेटा, और वो एकदम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, जिस दिशा में आगे चल करके अपनी राजनीतिक मुकाम को हासिल करने का काम किया था। जालीदार टोपी लगा करके इफ्तार पार्टियों में जाते थे, जी सपा का कार्यालय जी लगता था कि मुस्लिम मंचों का हेडक्वार्टर है। जिस तरीके से राम मंदिर ना बन पाए, इसके लिए उन्होंने पूरी सरकार की अपनी उस समय की ताकत लगा दी थी। जी उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई और मुन्नन खान और रिजवान जाहिर जैसे उनके विधायक और सांसद उस समय कार सेवकों की से निपटने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। जी तो ऐसे लोग के प्रति हिंदू जनमानस को आगे आना चाहिए और ये मन बना लेना चाहिए कि अब राजनीति में इन लोगों को हम लोग पनपने नहीं देंगे। और हिंदू संगठनों को भी आगे आकर के मांग करनी चाहिए कि इस तरीके से हिंदू विरोधी राजनीति करने वाले हिंदुस्तान में राजनीतिक दल चलाने के लायक नहीं है। इनके दलों की सदस्यता, मान्यता समाप्त कर देनी अभी चाहिए। आपने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अपना, आपने हेत्वाभास का परिचय दिया, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। कोई जरूरी नहीं कि जहां पे धुआं वहां पे अग्नि हो ही अपना। तो ठीक है, आपकी बातों को मान लेते हैं कि कांग्रेस ने जो है अपना, कांग्रेस से कम जो है बीजेपी ने जो है कानूनों को बदलने का काम किया है। बहरहाल विपक्षियों का कहना है कि देश की राजनीतिकरण का जो ध्रुवीकरण हो रहा है वह बीजेपी के ही द्वारा किया गया कार्यों को लेकर के हो रहा है।
आप इस समय देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में कुछ दिनों पहले जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया अपना, उसके विरोध में हिंदू परिवारों को वहां से अपना घर छोड़ करके, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों का अवलोकन करते थे, बनाते थे, वहां अपने परिवारों को लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा अपना। तो देश में क्या वास्तविक समय था मुस्लिम वक्फ बोर्ड लाने का? देखिए एक बात आपसे जिस बता, समय पश्चिम बंगाल में भी जंग छिड़ा हुआ है। नहीं देखिए एक बात बता दें, इस बात का घोतक है जी कि ऐसी ताकतों से जी सरकार को बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है। तो क्या यह सुनिश्चित हो चुका है कि जब तक मोदी हैं तब तक देश सुरक्षित है, और नहीं तो सुनिश्चित नहीं है? देखिए जहां तक, या आप लोगों ने संकल्प कर रखा है अपना कि मोदी के रहते ही सभी कानूनों का जो है बदलना संभव हो पाएगा? नहीं देखिए, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी तो मांग कर रहा है कि सनातन निंदा कानून लागू हो। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी तो मांग कर रहा है कि गौ हत्या बंदी कानून लागू हो जी। और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी को तो लगता है कि जो वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है जी वो भी पर्याप्त नहीं है, ट्रिब्यूनल खत्म कर देना चाहिए था। जी कि वक्फ बोर्ड अगर किसी की जमीन हड़पता है, जी खाता ना वही जो वक्फ बोर्ड का है वही सही, जी तो सीधे जो पीड़ित पक्ष है जी वो न्यायालय जाए, सिविल न्यायालय जाए। जी पर अभी भी वक्फ बोर्ड के लिए ट्रिब्यूनल का रास्ता भी जी खुला हुआ है। जी और जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, जी भाजपा सरकार को जी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए राजनीतिक इच्छा शक्ति का, जी जैसे धारा 370 खत्म किया, जी जिस तरीके से आईपीसी को संशोधित करके बीएनएस में बदला, जी उस तरीके से तत्काल जी उनको पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके और कड़ाई से इस उपद्रवियों को, जो हमारे सनातनी मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मठों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू जनमानस की कत्लेआम कर रहे हैं, इनके साथ कड़ाई से निपटना चाहिए। नहीं तो अगर इसी तरीके से होता रहा तो जिस तरीके से 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, अगर हिंदू जनमानस जाग गया तो वहां पर भी इनको औकात में लाने का काम करेगा, इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा और फिर इनके भी जब घर जलाए जाएंगे तो कहा जाएगा कि हिंदू जो हैं आक्रोशित हो गए हैं, हिंदू दंगाई हैं, हिंदू वो कर रहे हैं। तब नहीं ये कहा जाएगा कि दंगा उनके तरफ से शुरू हुआ है, अब करारा जवाब हिंदू जनमानस देने का काम कर रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी कि तत्काल वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 से अब तक जो है अपना करीब 8 वर्ष पूर्ण होने के हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आप जो है सनातन बोर्ड की स्थापना क्यों नहीं कराते हैं, सनातन आयोग की स्थापना क्यों, जिससे सनातन धर्मावलंबी सुरक्षित रह सके? आप लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोगों का कहना है कि आते हैं राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी के नाम पे जो है जनता को गुमराह करके हो हल्ला करके जाते हैं अपना। तो आप सनातन बोर्ड की स्थापना कीजिए, सनातन आयोग की स्थापना कीजिए। इसमें हमारा प्रदेश और देश पीछे क्यों है अपना? देखिए, जो आपने कहा कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है जी, बीजेपी की सरकार प्रदेश में है जी, और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता, नारा आप ही के तरफ से लगता था, देश में मोदी प्रदेश में योगी। नहीं, मैं आपका मोदी भी हैं योगी भी हैं, लेकिन सनातन धर्मावलंबी सुरक्षित हैं। देखिए मैं आपका जवाब दे रहा हूं। जी जी जी, ये जो आपको परिवर्तन दिख रहा है, जी जिस देश की राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को जी सनातन विरोधी राजनीतिक दलों ने, जी, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही, चाहे वो और भी तमाम रहे, जी जिन लोगों ने अपने जागीर समझ ली थी, अपनी बपोती समझ ली थी, जी अगर ये परिवर्तन हुआ जी और आज कहीं ना कहीं से हिंदुत्व के लिए काम करने वाली एक सरकार अस्तित्व में आई, जी, तो इसके अगर आप जड़ों में जाइएगा जी, तो हिंदू संगठनों की एक आप बड़ी भूमिका पाइएगा। जी, और इसीलिए आज भी हिंदू संगठन काम कर रहे हैं। जिसको आप हो हल्ला कह रहे हो, वो हो हल्ला नहीं है, वो उनका मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग उसके विरोधों से जते हुए दबे हुए लोग कर रहे हैं। देखिए, इसलिए कहे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म का जो है देखिए, अनुच्छेदन नहीं कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है,
आप एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और आपने तमाम बड़े नेताओं के इंटरव्यू लिए और राजनीति को आप करीब से देख रहे हैं जी। देखिए कहीं ना कहीं से जी। जो ऐसे हिंदू विरोधी जी। मानसिकता के लोग हैं जो भारतीय राजनीति पे अपना कब्जा चाहते हैं जी। उनके लिए हिंदू संगठन कहीं ना कहीं से आग की किरकिरी है। क्या है कि वो जानते हैं सरकार किसी की रहेगी, मगर जब भी हिंदुत्व पर जी। आघात होगा ये हिंदू संगठन खड़े होंगे। जी। और यही वजह है कि देश में आजादी के बाद से 3 बार आरएसएस जैसी हिंदूवादी संगठन पर भी जी। बैन लगाने का काम किया गया। ठीक। तो कहीं ना कहीं से ये जो आपको परिवर्तन कांग्रेस की ही सरकार में हुई थी। हाँ, ठीक, हाँ, ठीक, ठीक। ये जो आपने परिवर्तन ठीक, देख रहे हैं जी। कि आज ये कहने को हो रहा है ना कि केंद्र में एक हिंदूवादी सरकार है बीजेपी की, प्रदेश में, तो ये कहीं ना कहीं से इसके पीछे हिंदू संगठनों की और हिंदू मानसिकता के लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और देखिए परिवर्तन जैसे देश में और प्रदेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में भी होगा बहुत जल्द। आप वहां भी पाएंगे कि एक मजबूत हिंदूवादी सरकार आएगी। जी। हमेशा असुरी ताकतों का अंत होता है, थोड़ा लड़ना पड़ता है, मगर मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है ये कहीं ना कहीं से जी। उनको लग रहा है कि हिंदू संगठन या जो सच्चे हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रेमी वो चुप बैठ जाएंगे। वो चुप नहीं बैठेंगे, आने वाले समय में इनको करारा जवाब देंगे। जी। और आपने भी देखा होगा जिस तरीके से बनारस में हो रहा है जी। लोकल स्तर पर, जी। तो इनका पूरा एक फैला एक इनका चट्टे बट्टों का एक पूरा गैंग है। ये कहीं से भी राजनीतिक दल के रूप में इनको परिभाषित करना ही गलत है। ये इस देश में हिंदुस्तान में राजनीति के लायक ही नहीं रह गए। चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर देना चाहिए जो कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं और सेकुलर के नाम पर हिंदुत्व को ही खत्म करने पे आमादा है। इंद्रजीत सरोज जैसा व्यक्ति जो है वो आज कह रहा है प्रभु श्री राम नाम के जाप पर वो कमेंट कर रहा है। क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव? इसका मतलब है कि अखिलेश यादव के इशारे पे सारा काम हो रहा है। अखिलेश यादव के इशारे पर जो है चाहे रामजी लाल सुमन है, चाहे इंद्रजीत सरोज है, इस तरीके की ओछी हरकत कर रहे हैं। और जो हिंदू विचारधारा के उनके पार्टी में लोग हैं, चाहे वो सांसद है चाहे विधायक है, ऐसे दल का उनको भी बाइकाट करना चाहिए। इसीलिए कहा सर कि अखिलेश यादव का डीएनए आप लोग टेस्ट कराइए, आपकी सरकार, ये संभव हो सकता है। नहीं देखिए एक बात आप बता दें, आप जो मेडिकल पे बात कर रहे हैं जी। मैं आपको एक आम भाषा में बोल रहा हूँ कि प्रत्यक्ष किम पड़वा जी। वो उनकी मानसिकता बता रही है, तो उसी है उनकी मानसिकता का डीएनए तो प्रमाणित है जी। मानसिकता का जी। क्योंकि डीएनए में मानसिकता भी मिलती है जी। और उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है जी। सनातन विरोधी है जी। और उनके दल में जितने वरिष्ठ लोग हैं, जितने लोग हैं जी। वो सब के डीएनए में वही है जी। वो सब सनातन विरोधी हैं। और कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को यही कहा जाएगा कि इन लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश में राजनीति कर रहे हैं जी। और ऐसे लोगों का अगर राजनीति से सफाया नहीं हुआ, ऐसे लोगों को अगर हिंदू जनमानस राजनीति से बाहर करके एकदम हाशिए पे लाने का काम नहीं करेगी जी। तो कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस को बड़ा पछताना पड़ेगा। और मुझको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुछ बढ़त हासिल हुई तो उनसे उनका मनोबल बढ़ा है जी। और वो चाहते हैं कि हम ऐसी धार्मिक भावनाओं आहत करें, ऐसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करें जिसमें वो बराबर लगे हुए हैं कि प्रदेश में दंगा फसाद हो जी। और 2027 के चुनाव में हमको लाभ मिले। जी। तो मैं प्रदेश सरकार से भी जी। मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल हमारे साथ राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जी थे,
जो इनका कहना है कि वागर्था वे संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह देश सनातन अवलंबियों का है, सनातन धर्म का है, वैदिक धर्म का है। यह देश की पहचान भगवान प्रभु राम और शिव विष्णु से है, न कि अकबर और अन्य मुस्लिम संगठनों से है। बहरहाल आप देखते रहे वॉइस इंडिया न्यूज, तब तक के लिए धन्यवाद।